जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछले कई दिनों से कई स्टूडेंट की इच्छा थी कि सर इस बात पे चर्चा थोड़ी सी की जाए कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या उम्मीद है कि ये कब तक आ सकता है। दूसरी चीज जो है कि क्या इस बार ITI भी मतलब जिनका है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे, और उसके साथ साथ क्या इस बार हम लोग अभी से तैयारी कैसे करें ताकि आने वाले समय में सिलेक्शन हम ले सकें। तो मुझे ये लगा कि आज संडे का दिन है, क्योंकि आप लोगों की क्लास रहती नहीं है, ना रीजनिंग वाली ना मैथ वाली, तो मैंने सोचा कि लाइए आपको वीडियो बना करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आने वाले 2025 को आप हैप्पी न्यू ईयर वाला 2025 बना सकें। और वो हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं होगा, लेकिन हैप्पी इंड ईयर आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि तब तक इसकी परीक्षा भी हो चुकी होगी, यानी 2025 में और लास्ट में, और उसके साथ साथ आपका ये रिजल्ट भी हो सकता है आ चुका हो। क्योंकि बहुत ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि आपका एग्जाम जब भी होगा, अगर अभी भी नोटिफिकेशन आता है तो मान के चलिए कि 4, 6, 8 महीने के अंदर तो पेपर हो ही जाएगा, और पेपर होने के बाद आपको यह भी पता लगने लग जाएगा कि हाँ हम अब अगले स्टेज में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो आइए देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी के बारे में नोटिफिकेशन के संबंध में आपको जहां तक जो मुझे जानकारी है, और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि इस साल 2024 में ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपना पूरा एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया था। और उस एनुअल कैलेंडर में यह बात उन्होंने कही थी कि जनवरी से मार्च में ALP की वैकेंसी आएगी, अप्रैल से जुलाई में टेक्नीशियन की आएगी, और जुलाई से सितंबर के बीच में जो आप देखे रहे होंगे कि NTPC एक तो 12th वाला था, एक ग्रेजुएशन वाला था, तो दोनों की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और देखा जाए उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट पैरामेडिकल, ये जो है आप अगर देखा जाए तो शुरू से जितनी बात इन्होंने कही वो लगभग ये फॉलो होते चला है। अब जो बाकी बचा है आपका, वो यहां पर जो लिखा है अक्टूबर से दिसंबर तक लेवल 1, तो इसी लेवल 1 को ही रेलवे ग्रुप डी कहा जाता है। और अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या आखिरकार क्योंकि दिसंबर अब ये लगभग आधा तो बीत गया है, अब क्या नोटिफिकेशन, तो ये मान के चलिए कि जहां तक मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन हो सकता है कि इसी सप्ताह में आ जाए, या बहुत ज्यादा से ज्यादा खींचेगा तो वो बहरहाल दिसंबर तक का उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि उतना जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी मतलब वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इन्होंने रिलीज करा है। अगर अब देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अगला सवाल आपके मन में यह है कि सर क्या इस बार ITI जरूरी हो सकता है क्या? क्योंकि अब देखिए इसके पहले का इतिहास क्या रहा है। जब भी इसके पहले ग्रुप डी में जब भर्ती हुए हैं लोग, तो उसमें हाई स्कूल पास मांगा जाता था। जब भी नोटिफिकेशन आता था उसमें हाई स्कूल जो लोग पास थे वो फॉर्म भरे, और उसके बाद अगर उनके नंबर आए ठीक ठाक तो वो लोग जाकर के सिलेक्शन ले लेते थे। अब क्या हुआ, 2019 में भी वैकेंसी आई इसकी। 2019 में नोटिफिकेशन में ये बात कही गई कि ITI मतलब ITI भी उसमें मांगा गया। अब जब ITI मांगा गया, इस बात को कोई नहीं सोचा था कि ITI भी उसमें रेलवे ग्रुप डी में मांगा जाएगा। हुआ क्या कि उसके बाद पूरे देश भर में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए कि इसको हटाया जाए। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने उस बार तो हटा दिया, लेकिन इस बार उसी समय उसने जो है इस बात की भी हिदायत दी थी कि यह जरूरी नहीं है कि हम आने वाली जो ग्रुप डी की भर्ती करेंगे उसमें केवल और केवल हाई स्कूल हो, उसमें हम ITI भी जोड़ सकते हैं। अब ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, तो देखिएगा ग्रुप डी की वैकेंसी जो आती है उसमें बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे पद होने का मतलब इनमें से हमने ये 15 के नाम लिख रखे हैं। अब आप ये मान के चलिए कि 15-20 पद होते हैं। 15-20 पद का मतलब इनकी पदों की संख्या नहीं है 15-20, बल्कि अलग अलग, जैसे आप ये देखे होंगे ना कि अलग अलग कोई इसमें आप देखेंगे तो असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं उनका रख रखाव देखना, असिस्टेंट वर्कशॉप में जहां पर गाड़ियों की साफ सफाई होती है उनका देखा, सब वो सब दुनिया भर की चीजें चलती है ना। अब पॉइंट्समैन, गेटमैन, ये सब आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से ये 15 से 20 प्रकार के पद होते हैं। अब ये जो पद हैं ये होते तो ये कुल मिला के पता चले 60,000 वैकेंसी आई, तो 5,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000, 2,000, 3,000 इस तरीके से होते हैं। तो आने वाले समय में इस बात की भी संभावना बनती है कि उनमें से वो कुछ पद ऐसे हैं, यानी कि कुछ पोस्टें, जहां तक कि जैसे डीजल हो गया, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया आपका, और उसके अलावा ये वर्कशॉप वाला हो गया, तो इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिन पर वो कह दें कि इन पर ITI कंपलसरी है। बाकी के कुछ पद ऐसे छोड़ सकते हैं जिनमें यह कहा जा सकता है कि इनमें जो है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो केवल हाई स्कूल पास हैं। ठीक है, अब ये आखिरकार ये तय कब होगा? तय तभी होगा जब आपका नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी का रिलीज कर देगा भर्ती बोर्ड तब, और रिलीज करेगा उसी में से देख करके हम लोग ये आपको बताएंगे कि आखिरकार किस पद के लिए है, ऐसा क्या है, या सभी पदों के लिए ITI कर दिया गया है। वो जैसा भी होगा वो देखा जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर जैसे बात करें कि इसके जैसे बहुत लोगों के मन में है कि आखिरकार हम लोग तैयारी कैसे करें, अभी से करें ना करें, तो देखिएगा जैसे रेलवे आपने ग्रुप डी का तो ठीक है, NTPC का भी फॉर्म भरा होगा। अब आपको भी पता है कभी 3 महीने के 4 महीने के आसपास है आराम से तैयारी करने के लिए। तो देखिएगा चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो आपका या NTPC हो,
इसके साथ साथ जो आने वाले यूपी पुलिस की भी संभावना है। तो इन 3 वैकेंसियों को मिला करके हमने जो स्पेशली जो चीज तैयार करी है आप लोगों के लिए, अगर जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जो नए लोग जुड़ेंगे उनकी जानकारी के लिए बता दें। देखिएगा, मैथ और रीजनिंग मेरा जो पढ़ाने का अनुभव रहा है कई सालों का, उसको मैंने क्या करा है कि यूट्यूब पर एक मतलब सीक्वेंस वाइज वो लेकर के हम आए हैं। और उनमें अगर आप ये देखेंगे तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, देखिएगा आप क्या है, इसी यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसमें जब आप जाने के बाद आप ये देखेंगे कि मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, देखिए ये देखेंगे कि आप उसमें देखिए, जैसे आप जब इस चैनल पे जाएंगे तो इस चैनल पे जब जाएंगे तो चैनल पे जाने के बाद आप इसी में जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक ये प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग की और एक मिलेगी मैथ की। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है अभी, क्योंकि हम लोग एक ही हफ्ते से ये सारा का सारा काम शुरू किए हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 मतलब ये मान के चलिए कि 100-150 जितने भी वीडियो बनेंगे 1 to all वो आपको पढ़ाया जाएगा। और वो भी मैंने पहले ही वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, किताब कैसे पढ़नी है आपको, किताब के साथ साथ नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके साथ साथ आपके डाउट कहां सॉल्व होंगे। डाउट सॉल्व करने के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, कोई चैप्टर नहीं आया आपको, और हमने हर चैप्टर को टाइप वाइज बांट भी दिया है। ऐसा नहीं है कि और कब कब कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला हमने पढ़ाया, दूसरा कौन सा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम आज शुरू कर दिए, वो पहले ही वीडियो में हम सब बता चुके हैं। रीजनिंग में भी मैथ में भी कब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और आने वाले 3-4 महीने बाद ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिस चलेगी एकदम। और उसके साथ साथ जैसे आप मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप करिए क्या, फोटो खींचिए उसका, उस सवाल का फोटो खींचिए। और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है एक हमने, उसमें लगभग 2-2.5 हजार के आसपास लोग जुड़े हैं अभी, और उनमें आप जाइए फोटो खींच करके भेज दीजिए तो कोई ना कोई उसका सलूशन भेज देता है आपके पास। अगर कोई नहीं भेजता तो हमें, क्योंकि उसमें टीचर स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका सलूशन कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है। नहीं करवाता तो फिर हम लोग हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को, जैसे कोई पहली चीज तो जैसे मान लीजिए आप ही जुड़ गए और कोई सवाल पूछा, अब आपको लग रहा है यार तो मैं लगा सकता हूं, तो उसको लगा करके आप ही लोग भेज देते हैं। हम लोगों को बहुत कम जरूरत पड़ती है भेजने की, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगर उसमें जैसा भी नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।